नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज और मैं हूं आपके साथ जीविका सिंह। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, लॉकडाउन 4.0 में 2 महीने बाद आज से घरेलू विमान सेवा की शुरुआत हो गई है। पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश को छोड़कर पूरे देश में आज से हवाई यात्रा की शुरुआत हो गई है। पहली फ्लाइट दिल्ली से पुणे और मुंबई से पटना के लिए उड़ान भरी। पहली फ्लाइट ने दिल्ली से पुणे के लिए पहली फ्लाइट 4:45 पर, जबकि मुंबई से पटना के लिए फ्लाइट 6:45 पर निकली। कोरोना महामारी की वजह से 25 मार्च से सभी घरेलू उड़ानें बंद कर दी गई थी, जिसकी आज से फिर से शुरुआत कर दी गई है। आंध्र प्रदेश में कल से विमान सेवा शुरू होगी, जबकि पश्चिम बंगाल में जो अम्फान तूफान है उसके नुकसान के कारण 28 मई से विमान सेवा की शुरुआत होगी। और ये आज 7 बजे की बड़ी खबर। देश भर में 25 मार्च से जो भी घरेलू विमान सेवाएं बंद थी वो आज से शुरू हो चुकी हैं। और आपको बता दें कौन कौन सी फ्लाइट अभी तक उड़ान भर चुकी है। पहली फ्लाइट दिल्ली से पुणे के लिए रवाना हुई और दूसरी फ्लाइट मुंबई से पटना के लिए रवाना हुई। दिल्ली से पुणे के लिए जो पहली फ्लाइट थी वो 4:45 पर डिपार्ट हुई, जबकि मुंबई से पटना के लिए जो फ्लाइट थी वो 6:45 पर यानी कि 6:45 बजे निकली है। तो कोरोना महामारी ने तकरीबन हमारे आसपास की चीजों को बदल दिया है। और इसी तरह अगर अब जो घरेलू विमान सेवाएं शुरू हुई हैं उनके नियमों में काफी बदलाव किया है। आपको 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना है, आपको अपना बोर्डिंग पास का प्रिंट आउट हमेशा साथ रखना है, आरोग्य सेतु ऐप जरूरी है और साथ ही साथ प्लेन बोर्ड करते हुए थर्मल स्क्रीनिंग भी जरूरी है। और जब आप अपने मंजिल पर उतरेंगे तब भी थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी है और उतरने के बाद क्वारंटीन भी जरूरी होगा। तो 25 मार्च से तमाम जो घरेलू विमान सेवाएं बंद थी वो आज से शुरू हो चुकी हैं। पहली फ्लाइट दिल्ली से पुणे के लिए रवाना हुई, जबकि दूसरी फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट से निकली, मुंबई से पटना के लिए। तो 2 महीने के बाद आज फिर से घरेलू विमान सेवा शुरू हुई है। यात्रियों का इस पर क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। मैं यहाँ मुरादाबाद रहता हूँ। अभी मैं भुवनेश्वर जा रहा हूँ, वहाँ कैपिटल हॉस्पिटल, क्योंकि मैं वहाँ पे जॉब करता हूँ। कई लोग ये कह रहे हैं कि फ्लाइट की शुरुआत होना सही है, कई लोग कह रहे हैं गलत है। आपको क्या लगता है? नहीं, मेरे हिसाब से तो ठीक है। अगर प्रिकॉशन के साथ होगी तो ठीक है, अगर पूरी सावधानियाँ रखेंगे तो फ्लाइट चलना ठीक है। My name is Prasiddhi Poddar and I am from Odisha. I have been studying in Singapore and I feel privileged to be under one of the first air flights to go back to my hometown Cuttack. And so I would like to thank Vistara and the government of India for helping us with this. So you stuck in Delhi? Yeah, I was stuck in Delhi for the past 14 days. पार्लियामेंट सेशन जो बजट सेशन चल रहा था हम लोग का 2020 का, पूरा सेशन में यहाँ पे दिल्ली में था। और दिल्ली में ये सेशन अटेंड करने के बाद मैंने कोशिश भी किया था जाने के लिए उड़ीसा, पर क्योंकि लॉकडाउन शुरू हो गया था तो टिकट्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, ट्रेन फ्लाइट सब बंद हो गए थे। तो पूरी फैमिली के साथ मैं यहाँ पे दिल्ली में फंसा हुआ था। आई वॉज रियली मिसिंग माई कॉन्स्टिट्यूएंट्स अ लॉट। और मैं काफ़ी दिनों से बहुत परेशान था कि कैसे जाऊंगा, अपने लोगों से मिलूंगा और अपने घर वापस जाऊंगा। बट जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री नवीन सर और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमको कहा था कि वी मस्ट ओबे द लॉकडाउन, वी मस्ट ऑनर इट। अपने घरों में रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे रिपोर्टर वरुण भसीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। वरुण, किस तरह की तैयारी है? क्या एक एक व्यक्ति की चेकिंग हो रही है? जिस तरह से हमने अभी देखा, हर एक व्यक्ति ने फेस मास्क और शील्ड लगाया हुआ है। और क्या सावधानियां, आप वहां पर हैं, ग्राउंड पर हैं, तो किस तरह की सावधानियां और तैयारियां देखी जा रही हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं अभी दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर मौजूद हूं और मैं सीधा आपको तस्वीरों के जरिए अगर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि भी फिलहाल जो लोग हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। सुबह यहां पर पहली फ्लाइट फिलहाल पुणे के लिए निकली थी दिल्ली एयरपोर्ट से, जो कि अब वहां पर लैंड करने वाली है। और अगर हम आपको बता दें
कि यहाँ आज दिल्ली एयरपोर्ट कुल 380 फ्लाइट, पूरे देश भर में आज 1080 के आसपास फ्लाइट्स उड़ने वाली हैं, जहां से 380 फ्लाइट फिलहाल आज दिल्ली एयरपोर्ट, जहां पे 190 उड़ान भरेंगी और 190 ही यहाँ पर लैंड होने वाली हैं फ्लाइट्स। और लगातार यहाँ पर लोगों को समझाया जा रहा है, क्योंकि आप देखिए सबसे बड़ी बात थी फिलहाल बैगेजेस को लेकर, तो आप देख सकते हैं किस तरह से बैगेजेस पर वो जो पॉलिथीन लगाकर लोग लाए हैं, इसको सैनिटाइज किया जाएगा। ये चीजें नहीं है यहाँ। जब पहले आज से 2 महीने पहले जब हम यहाँ पर लोग आते थे, यात्रा करते थे, अब उनको कुछ जो नए नियम है वो समझने पड़ेंगे। आपको मैं दिखाऊं किस तरीके से जो बैगेज है उसको सैनिटाइज किया जा रहा है। उनकी सैनिटाइजेशन के लिए एक अलग से फिलहाल जो यूनिट्स तैयार की गई हैं वो बाहर ही उनके चेक इन करने से पहले ही। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहले फिजिकल चेक इन होता था, जो लंबी कतारें हमें अंदर देखने को मिलती थी जो इंतजार में फ्लाइट के, वो भी इस बार नहीं होने वाली है। जो वेब चेक इन है वही करके यात्री फिलहाल आ सकता है। और एंट्री के टाइम यहाँ पर सबसे पहले वो आरोग्य सेतु ऐप को देखा जा रहा है, उसका स्क्रीन स्टेटस देखा जा रहा है। और सीआईएसएफ के जवान फिलहाल एक विंडशील्ड आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से उनके आगे विंडशील्ड आगे रखी गई है। और छोटे छोटे बच्चे, और अगर आप देखें तो अभी फिलहाल वो विंडशील्ड पहन के यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार यही था कि बहुत से लोग अपने घर पहुंचना चाहते थे। हमने जब आप बात की तो लोग यही कहना चाह रहे थे। आप कितने टाइम से फिलहाल इंतजार कर रहे थे कि हाँ फ्लाइट शुरू हो? करीब 2 महीने से। करीब 2 महीने से। कहाँ की अभी फिलहाल कहाँ जा रहे हो? मेरा इंटरनेशनल ट्रैवल है, सो मैं NRI हूँ, मैं फंसा हुआ था यहाँ पे। तो आप फंसे हुए थे? कहाँ पर फंसे हुए थे? मैं अपने स्टेट छत्तीसगढ़ में फंसा हुआ था। तो आप देख सकती है अलग अलग जगहों से लोग निकल कर आ रहे हैं, और शायद कहीं ना कहीं इसकी जरूरत भी थी। लेकिन अब वो जो यात्रा करने का जो एक तरीका है वो कहीं ना कहीं लोगों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी फिलहाल इस मात्रा को हम कम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि लगातार वायरस बढ़ता जा रहा है। लेकिन फिर भी लोग अपना ख्याल खुद रखें, यही सोचते हुए फिलहाल सरकार ने इस कदम को उठाया है और आज से फ्लाइट शुरू हुई। जीविका। वरुण, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। अब मुंबई का रुख करना चाहेंगे, हमारे संवाददाता अंकुर त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं। अंकुर, अगर मैंने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, दिल्ली की एयरपोर्ट की तस्वीर देखी और हमारे संवाददाता ने दिखाया किस तरह से वहां पर सभी सावधानियों, सभी जो प्रिकॉशंस है वो लिए जा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है। आप इस समय वहां पर मौजूद है, ग्राउंड पर हैं, किस तरह की तैयारियां हैं, क्या सावधानियां बरती जा रही हैं? देखिए साहब, मुंबई की जहां तक बात है तो 25 फ्लाइट्स को यहां से डिपार्चर होना है और 25 का ही अराइवल है जो अभी तक है, क्योंकि पहले ही उद्धव ठाकरे सरकार ने एविएशन मिनिस्ट्री से कहा था कि जितना मिनिमम आप मुंबई में इस वक्त अपना एयर ट्रैफिक रखेंगे उतना बनिस्बत सही होगा, क्योंकि जिस तरीके के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं ये चिंता की बात है। उसके अलावा उन्होंने ये भी अभी देखना है। मैं पहले आपको नजारा दिखाता हूं। हम इस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज जो टर्मिनस है वहां पे खड़े हुए हैं और T2 टर्मिनस है। लोगों ने अपने बीच में ही एक सोशल डिस्टेंसिंग यहां पर मेंटेन कर रखी है। कई तरह के अलग अलग लेयर बनाए गए हैं जो टिकट को लेकर हैं, ताकि किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। अलग अलग गेट से लोगों को यहां पर एंट्री दी जा रही है। एक दिक्कत जरूर है यहां पर कि कई जो फ्लाइट्स हैं वो रद्द हो गई हैं और जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग हैं उनको पता ही नहीं चल रहा है, कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हुआ है उनके पास कि उनकी फ्लाइट है या कैंसिल कर दी गई है। ऐसे बहुत सारे मामले यहां पर देखने के लिए मिले हैं। लेकिन फिलहाल ये अभी तो मामला ये है कि जो डिपार्चर हो रही है, अब देखना है जब 8:30 बजे के आसपास जब पहली फ्लाइट लैंड होगी तब किस तरह का होगा, क्योंकि मुंबई में जो ट्रांसपोर्ट है, खासतौर पे बस हैं, ऑटो रिक्शा हैं, टैक्सी हैं, वो फिलहाल नहीं चल रहे हैं। और यही कंसर्न महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर अनिल देशमुख, उन्होंने भी कहा, अपने ट्वीट में कहा था कि हम इतनी बड़ी तादाद में कहां से आपके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अरेंज करेंगे। तो अब ये चीजें हैं कि ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग भी, क्या देखना होगा। अंकुर, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग भी एक बड़ी चुनौती रहेगी। किन किन यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग हो पाएगी, कैसे हो पाएगी, ये तमाम बातें बड़ी चुनौती रहेंगी। और लॉकडाउन 4.0 में विमान सेवा की आज से शुरुआत हो चुकी है, तो कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
देखिए बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे टर्मिनल्स पे अलग अलग यहाँ पे रोज अलग अलग बनाई गई हैं। ये वाली आप रो देखिए, यहाँ पर फिलहाल जो सोशल डिस्टेंसिंग है, आइडियली आपको कम से कम 6 फुट का एक डिस्टेंस मेंटेन करना होता है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये जो डिस्टेंस दो यात्रियों के बीच में हम एक लाइन के अंदर देख रहे हैं, ये 6 फुट से ज्यादा का है। और दिक्कत इसलिए भी है क्योंकि लोगों का क्राउड यहाँ पर ज्यादा है, फ्लाइट्स की संख्या कम है, और जो एक लंबा प्रोसीजर उनको फॉलो करना पड़ता है चल के जाने का और एक लाइन में खड़े होने का, वो सोशल डिस्टेंसिंग जो मेंटेन आइडियली होनी चाहिए 6 फुट के दो लोगों के बीच में गैप में, वो हम यहाँ होते हुए नहीं देख रहे हैं फिलहाल। अंकुर, इस रिपोर्ट के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिस तरह से आप भी ग्राउंड पर डटे हुए हैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और लॉकडाउन 4.0 में आज से 2 महीने के बाद, तकरीबन 2 महीने के बाद घरेलू विमान सेवा की शुरुआत हो गई है, लेकिन जिन लोगों की अभी फ्लाइट्स हैं और जिनको भी एयरपोर्ट पर पहुंचना है, उनको हम बता दें कि क्या क्या तैयारियां आपको करनी होगी। आपके लिए जरूरी है जान लेना कि एयरपोर्ट पहुंचने से पहले आपके लिए क्या जरूरी होगा। एयरपोर्ट पर 2 घंटे पहले पहुंचे, देर से पहुंचने पर एंट्री की इजाजत नहीं होगी। एंट्री गेट से पहले यात्रियों के हाथ सैनिटाइज करवाए जाएंगे और बाद में थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी। यात्रियों को वेब चेक इन की सलाह दी जा रही है और साथ ही टिकट का प्रिंट घर से लेकर आने को कहा जा रहा है, यानी कि बोर्डिंग पास का आपको प्रिंट घर से लेकर आना है। वेब चेक इन नहीं लाने पर आप सेल्फ चेक इन कियोस्क से बोर्डिंग पास ले सकते हैं। सिर्फ चेक इन बैगेज ले सकेंगे, लेकिन अगर कैबिन बैग की बात करें तो उस पर ले जाने की पाबंदी होगी। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का सख्ती से पालन करना होगा, ये सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। और विमान के अंदर रिफ्रेशमेंट पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। और आज से घरेलू उड़ानों की शुरुआत हुई है। सभी यात्रियों को ई बोर्डिंग पास लाने की सलाह दी गई है और मास्क और सैनिटाइजर भी साथ रखने के लिए कहा गया। मास्क पहने और सैनिटाइजर साथ रखें। सभी यात्रियों को मास्क और ग्लव्स पहनना बेहद जरूरी होगा और यात्रियों के जो जूते और फुटवेयर और एंट्री पॉइंट पर होंगे उन्हें डिसइंफेक्ट किया जाएगा। तो ये तमाम छोटी छोटी लेकिन बेहद अहम बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन जी न्यूज पर खबरों का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.